नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। अ जनरेटिंग स्टेशन हैज़ अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 20 मेगावाट एंड अ कनेक्टेड लोड ऑफ 40 मेगावाट। द जनरेटेड यूनिट आर कितना है 4.36 इंटू 10⁻⁷ पर एनम। द डिमांड फैक्टर इज। तो यहाँ पे हमको जो है निकालना है डिमांड फैक्टर। तो डिमांड फैक्टर का क्या हो जाता है फॉर्मूला, ये हो जाता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। ठीक है, वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। मैक्सिमम डिमांड है 20 और कनेक्टेड लोड है 40। 0 0 कैंसिल, 1/2 ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 0.5। 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो डिमांड फैक्टर में हमेशा मैक्सिमम डिमांड ऊपर रहता है और कनेक्टेड लोड नीचे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। An industrial consumer has a load pattern of 2000 kilowatt at 0.8 lagging power factor for 12 hours and 1000 kilowatt unity power factor for 12 hours. The load factor is। ठीक है, गिवन हमको क्या दिया है 200 किलोवाट एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर फॉर 12 आवर्स एंड 1000 किलोवाट एट यूनिटी पावर फैक्टर फॉर 12 आवर्स। ठीक है, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। लोड फैक्टर का क्या आ जाएगा फॉर्मूला, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले जो है हम एवरेज लोड निकाल लेते हैं। एवरेज लोड कितना हो जाएगा हमारा, क्या दिया है पहला उसने 2000 किलोवाट इंटू 12 किलोवाट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 12 कितने आवर्स के लिए था 12 आवर्स के लिए था। नेक्स्ट है 1000, ये भी कितने है 12 आवर्स के लिए है, डिवाइड बाय 24। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 12 24, 3 प्लस 12 2 3 डिवाइड बाय 24। इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 36,024। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे हम इसको तो ये कुछ आ जाएगा 1500 किलोवाट। ठीक है, तो हमारा एवरेज लोड निकल चुका है, तो हम इसी फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। एवरेज लोड कितना ये हो जाएगा 1500 डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड दी हुई है 2000। ठीक है, इसी में से ही हम लेंगे मैक्सिमम डिमांड, दैट इज़ 2000। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 0 5 चौक 20, 5 दिया 15, मतलब कि ये आ जाएगा कुछ 0.75। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.75। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपको करते आना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लोड पावर फैक्टर ऑफ अ पावर प्लांट इज जनरली इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, नॉर्मली मोर देन 1। तो जो पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं होता है, ये आपको जो है ये याद रखना है। तो ऑलवेज लेस देन 1, इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज लेस देन 1। नेक्स्ट है, a system has connected load of 20 kilowatt, peak load of 100 kilowatt, base load of 25 kilowatt and the average load of 48 kilowatt. The load factor is। ठीक है, तो हमको निकालना है अभी लोड फैक्टर, क्या हो जाएगा एवरेज लोड अपॉन पीक लोड, मतलब कि मैक्सिमम डिमांड भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा पीक लोड, क्योंकि हमको अभी पीक लोड दिया है तो इसलिए हम पीक लोड लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 48 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 0.48%। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 48%। ठीक है, बस यहाँ पे मतलब इसने कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये वाला हमको एक कनेक्टेड लोड का, जबकि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज हमारा आ जाएगा 48 और मैक्सिमम डिमांड मतलब कि पीक लोड। नेक्स्ट है, द लोड कर्व ऑफ अ पावर स्टेशन इज ऑफ ऑलवेज पॉजिटिव स्लोप, ऑलवेज ज़ीरो स्लोप, ऑलवेज नेगेटिव स्लोप या फिर एनी ऑफ द अबव। तो
तो लोड कर्व कभी इंक्रीजिंग हो सकता है, कभी कांस्टेंट हो सकता है, कभी डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इसलिए जो स्लोप है वो पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एनी ऑफ द अबव। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, अ लार्ज हाइड्रो पावर स्टेशन हैज़ अ हेड ऑफ 324 मीटर मतलब कि एच एंड द एवरेज फ्लो ऑफ 1370 मीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब कि क्यू। द रिजर्वायर इज कंपोज ऑफ अ सीरीज ऑफ लेक कवरिंग एन एरिया मतलब कि ये यहाँ पे दिया है ए। द अवेलेबल हाइड्रोलिक पावर इज, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए उसने हमको एरिया दे दिया है। हाइड्रोलिक पावर का फॉर्मूला आई होप अब तक के आपको याद हो गया होगा। हम 96 प्रॉब्लम पे है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 9.81 क्यू एच, ठीक है। 9.81 क्यू का वैल्यू पुटअप करेंगे 324 इंटू हेड का वैल्यू पुटअप करेंगे 370, ठीक है। मैंने थोड़ा रिवर्स कर दिया बट ये अंडरस्टूड है ये, ठीक है। इन सबको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका जो आंसर है कुछ आ जाएगा 4350 मेगावाट, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी इसमें ट्रिकी नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, इन क्वेश्चन नंबर 96 द नंबर ऑफ डेज दिस पावर कुड बी सस्टेन्ड इफ द लेवल ऑफ द impounded वाटर वेयर अलाउड टू ड्रॉप बाय 1 मीटर इज, मतलब कि हमको इसमें निकालना है नंबर ऑफ डेज, ठीक है। आधा प्रीवियस क्वेश्चन है, आधा ये अब किताब में ऐसे ही था, बुक में ऐसे ही था, इसलिए मैंने कुछ ऐसे ही लिखा है। अगर आप एस चांद की बुक रेफर कर रहे हो ऑब्जेक्टिव्स की, तो उसी से ही ये जो है लिया हुआ है। जितना सिलेबस है आपका इसी वीडियो में जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 96 से हमको क्यू मिल गया है कितना, 1370 मीटर क्यूब पर सेकेंड। रिजर्वायर एरिया भी उसने दिया हुआ था कितना, 6400 किलोमीटर स्क्वायर। इसको हम जो है मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 6400 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर। अलाउड ड्रॉप दिया है कितना, 1 मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम हमको अब पहले निकालना है। वॉल्यूम अवेलेबल हो जाएगा कितना, ए इंटू एच। फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इसमें। एरिया हो गया हमारा 6400 इंटू 10⁶ एंड एच हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा कुछ 6.4 इंटू 10⁹ मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमको निकालना है टाइम, तो टाइम आ जाएगा T = V/Q। वॉल्यूम हमारा निकल चुका है 6.4 इंटू 10⁹ डिवाइड बाय क्यू कितना है 1370, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 4.67 इंटू 10⁶ सेकेंड जो है आपका इसमें निकल जाएगा। अब इसको जो है हमको डेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा, 4.67 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय 86400, ठीक है। इससे जो है इससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 0 ये आ जाएगा 4। इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54 डेज, ठीक है। ये कैलकुलेशन करके मैं दिखा सकती हूँ बट अननेसेसरीली वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये बता नहीं रही हूँ। बट ये बेसिक से कैलकुलेशन है, आपको कैंसिल आउट करना है तो आपका जो है करेक्ट आंसर निकल जाएगा। मेन इन वीडियोस का पर्पज़ ये है कि आपको मेथड समझाई जाए कि हमको सॉल्व करने कैसे है प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर चेन रिएक्शन इज कंट्रोल बाय इंट्रोड्यूसिंग। तो चेन रिएक्शन कैसे कंट्रोल होती है, ये होती है कैडमियम रॉड से, ठीक है। ये जो है हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पावर सिस्टम का जो टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है उसमें विद डायग्राम हमने ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कैडमियम न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए जो चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल होती है इसमें। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 कैडमियम रॉड। नेक्स्ट है, मेजर शेयर ऑफ पावर जनरेटेड इन इंडिया इज थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, गैस टरबाइन या फिर थर्मल पावर। ये जीके टाइप थोड़ा क्वेश्चन है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी थर्मल प्लांट से जनरेट होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 थर्मल पावर प्लांट।
The power system experience peak demand from midnight to 8 am, 6 pm to 10 pm, 2 pm to 6 pm या फिर 8 am to 2 pm। तो इवनिंग में डोमेस्टिक लोड प्लस कमर्शियल लोड दोनों हाई होता है। इवनिंग में ही तो लाइट जाती है ना, तो सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन लाइट का इवनिंग में ही होता है, इसलिए पीक डिमांड जनरली इवनिंग में ही आती है। जो मैक्सिमम डिमांड जो है वो आपको इवनिंग में ही देखने को मिलेंगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, 6 pm टू 10 pm। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।